दोस्तों, गणेश जी के विसर्जन का समय आ गया है। इतने दिनों की पूजा के बाद भक्तगण आज विसर्जन करने वाले हैं। वैसे तो गणेश जी का आगमन और विसर्जन एक प्रथा है। वास्तव में जिन भक्तों के हृदय में गणेश जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और भाव होता है, गणेश जी उनके साथ हमेशा रहते हैं। जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। वह हर समय, हर सुख में, हर दुख में उनके साथ ही होते हैं। आज गणपति विसर्जन के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी विसर्जित कर देनी चाहिए ताकि गणेश जी सदा आप पे प्रसन्न रहे। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन से विसर्जित कर पाए तो निश्चित रूप से गणेश जी हर पल आपके साथ ही रहेंगे। पहला पॉइंट है इच्छा। जी हाँ दोस्तों, इस बार गणेश विसर्जन के साथ साथ अपनी अत्यधिक इच्छाओं को और गलत इच्छाओं को विसर्जित कर दीजिए। जरूरत से ज़्यादा इच्छाओं का होना हमेशा ही दुख का कारण होता है। आपके पास जो कुछ भी है उससे खुश न होकर जो नहीं है उसे पाने की इच्छा हमेशा दुख का कारण बनती है। ऐसा नहीं है कि जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना गलत है या कुछ पाने की इच्छा करना गलत है, लेकिन सब कुछ जो आपने चाहा वो आपको हासिल हो या जो आप चाहते हो आपको जल्द से जल्द हासिल हो, ये इच्छा करना गलत है। ऐसी इच्छाओं को त्याग करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है क्रोध। क्रोध मनुष्य की विवेक को खत्म कर देता है। क्रोध में इंसान ऐसे शब्द बोलता है या ऐसे कार्य करता है जो उसकी वर्षों की मेहनत पे पानी फेर देता है। क्रोध के कारण कई बार रिश्ते, व्यापार या सब कुछ नष्ट हो जाता है। सभी को कभी न कभी इस बात का अनुभव जरूर हुआ होगा। कोई ये सोचे कि कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि न चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है। वह क्रोध पे काबू नहीं कर पाता। ऐसे में याद रखें, कोशिश करें कि थोड़े समय तक शांत रहे, कुछ न बोले और ना ही कोई एक्शन ले। और किसी भी गलती के कारण क्रोध आता है तो उस समय अपनी गलतियों को याद करें। हर इंसान कभी ना कभी गलती तो करता ही है, तो अगर हम अपनी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं तो दूसरे की गलतियों क्यों नहीं। तो प्रयास कीजिए, आज से क्रोध का त्याग कीजिए। तीसरा पॉइंट है लालच। लालच बुरी बला है। हजारों बार ये स्लोगन सुना या पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी लालच में आकर कितनी बार आप फंस चुके हो या कितने गलत निर्णय ले चुके हो। याद कीजिए, क्योंकि जब लालच की पट्टियाँ आंखों में बंधी होती है तब सत्य दिखाई नहीं पड़ता। लालच इंसान से बहुत से ऐसे काम करवा देता है जिसका बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। और एक बात याद रखना, लालच छोटी हो या बड़ी, वह इंसान से पाप करवाती है, गलत कार्य करवाती है। इसलिए जब भी आपका मन लालच के वश में होकर कुछ ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करे जो सही ना हो, तब सतर्क हो जाना और उन बातों को इग्नोर करके सिर्फ वही काम करना जो सही हो। क्योंकि शायद उस समय आपका कुछ फायदा हो, लेकिन कर्म का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। इसलिए किसी न किसी समय आपको उसका हर्जाना चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए टेम्पररी फायदे के लिए नुकसान का सौदा मत करना। इसलिए आज से लालच का त्याग कर दीजिए। चौथा पॉइंट है अहंकार। मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे मैं ना होता तो ये कभी ना होता, मैंने अपने दम पर जीवन में सब कुछ हासिल किया है, मेरे जैसा कोई नहीं। ऐसे ही कितने ही भाव जब इंसान सफल होता है तब उसके मन में आते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कार्य की सफलता के पीछे 5 कारण बताए, जिनमें से 4 मनुष्य के हाथ में, लेकिन 5वां कारण है स्वयं परमात्मा। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। यानी कि जब तक भगवान से आंसर नहीं करते तब तक इंसान कितने भी हाथ पाँव मार ले वह कार्य नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखिए, किसी भी कार्य के पीछे आप एकमात्र कर्ता नहीं हो। और एक बात, हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि वह बिल्कुल विनम्र है, उसमें कोई अहंकार नहीं। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए, अगर उसमें से कोई भी भाव आपके मन में आता है तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके अंदर अहंकार है। अहंकार को हम पहचान इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो अति सूक्ष्म होता है। भगवद गीता के अनुसार जिन 8 तत्वों में से स्थूल और सूक्ष्म शरीर बनाए उसमें अहंकार सबसे सूक्ष्म है। इसलिए उसको जीत पाना या जान पाना अति कठिन होता है। अहंकार को दूर करने का सबसे सरल उपाय यही है कि हमेशा याद रखा जाए कि इस जगत में जो कुछ भी है उसके वास्तविक स्वामी तो भगवान है, हमारा कुछ भी नहीं। इंसान के अपने कर्मों के फलस्वरूप जो कुछ भी उसे मिलता है वो कुछ समय के लिए मिलता है, हमेशा के लिए नहीं। आखिर एक न एक दिन तो सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होता है। ये सभी पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन पर और डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। तो आज गणपति विसर्जन के साथ साथ हमारे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का विसर्जन कर देते हैं ताकि भगवान हमेशा आप पर प्रसन्न रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।